चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था बिजनेस एनवायरनमेंट का, हम एक टॉपिक कर रहे थे बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके दो तरह की सिचुएशन थी, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। यही था बेटा, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है जी। इफ यू रिमेंबर दैट, हम इसमें से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं बेटा कंप्लीटली, दैट इज माइक्रो। यानी कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी माइक्रो एनवायरनमेंट का डिटेल डिस्कशन करा चुका हूँ बेटा, जिसमें हमने बेसिकली देखा था कि इसमें एक स्पेसिफिक और सेगमेंट होता है बेटा, राइट। अब आता है मैक्रो, ये स्मॉल लेवल पे इफेक्ट डालती है बिजनेस में बेटा, और जो मैक्रो होता है वो बेसिकली एक लार्ज लेवल पे इफेक्ट करता है। तो आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है जी, जिसको हम जनरल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालिए बेटा, चलिए हेडिंग डालिए फटाफट से, दैट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन of macro environment, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से जनरल जनरल बातें बेटा इसमें लिखते हैं, राइट। फिर इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट्स को भी। तो कहते हैं जी, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट है, मींस दैट एनवायरनमेंट which include those factors which have a distinct relation with business. ठीक है जी। फिर कहते हैं a prominent feature of these factor is that they influence all the business unit almost in the same way, sorry। ठीक है जी, इसके कुछ डायमेंशंस हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस लिखिएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा आता है बेटा सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा आता है बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिफ्थ वी आर हैविंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सिक्स्थ वी आर हैविंग लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये डिटेल में बेटा डिस्कस करना है हमें, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, पॉलिटिकल और लीगल। तो जरा ध्यान सुनेगा, हालांकि बेटा डेफिनेशन इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हो बेटा वही रिपीटेशन वाला सिचुएशन है कि सर जो मैक्रो एनवायरनमेंट एक कॉन्सेप्ट है, मींस एनवायरनमेंट विच इंक्लूड दोस फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है बेटा जिनका एक तरह से डिस्टिंक्ट रिलेशन होता है बेटा बिजनेस के साथ। ठीक है, कहते हैं अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दीज फैक्टर इज दैट दे इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट ऑलमोस्ट इन द सम वे, सॉरी है ना, सेम वे ही होगा बेटा,
इसको सेम वे लिख दीजिएगा, इन द सेम वे। देखो बेटा, अगर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, लाइक एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि 2020 का ही हम सिनेरियो लेते हैं बेटा। अगर मैं इस कोविड की सिचुएशन की बात करूं, कोविड 19 की सिचुएशन की बात करूं बेटा, तो एक लॉजिकल बात बताइए, क्या इस कोविड सिचुएशन का इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में पड़ा होगा, कि ऑलमोस्ट सभी बिजनेस पे पड़ा होगा बेटा? और वो भी सेम तरीके से पड़ा होगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग सेम ही प्रभाव पड़ा बेटा इस स्थिति का सभी बिजनेस के ऊपर। ठीक है जी। तो कहते हैं सर 2020 में जो कोविड की सिचुएशन है, इसने इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या कर दिया बेटा, ऑलमोस्ट डिक्लाइन कर दिया, क्रैश कर दिया। तो कहते हैं सर इसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं, एंटायर बिजनेस में इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो सर ऐसे फैक्टर्स जो हमारे ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस पे फर्क डालते हैं बेटा, इन फैक्टर्स को हम बेसिकली मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, देखो सर, लिखा हुआ है इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट और लीगल एनवायरमेंट। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है बेटा। तो इनमें अगर चेंज होगा तो फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस का चेंज नहीं होगा बेटा, ये एंटायर बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है ना। तो एक एक करके बेटा इस पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस करना है मुझे, तो इसको एक काम कीजिए, फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा। ये भी नोट कर लो बेटा फटाफट से, और ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिए जी। तो अब जो बेटा हमने वो बेसिक फैक्टर्स लिखे थे, उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि सर एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। तो कहते हैं जी, इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक एनवायरमेंट कंसिस्ट कंसिस्ट एक सॉरी यार क्या लिख दिया, सॉरी, कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग प्रिवेलिंग इन द कंट्री, प्रिवेलिंग इन द कंट्री। कहते हैं ऑल दीज थ्री components of economic environment influence business to a large extent। देखो जी, वैसे तो इसके बारे में और डिटेल है, बट पहले इतना इतना सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा ध्यान से। कहते हैं सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली कंसिस्ट, क्या क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, हर देश का बेटा एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेटा। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगेन गवर्नमेंट बेटा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेके आती हैं। और इकोनॉमिक कंडीशंस, ये तीन कंपोनेंट्स है बेटा जो इकोनॉमिक से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है। और ये हर देश में बेटा इनकी स्थिति एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट होती है। कहते हैं सर ये जितने भी तीन के तीन कंपोनेंट्स हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेटा ये इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा हमारे पर्टिकुलर बिजनेस को काफी लार्ज एक्सटेंट तक। ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है बेटा, तो उसका लार्ज इंपैक्ट पड़ता है बेटा किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे। ठीक है ना। एक लार्ज इंपैक्ट पड़ता है बेटा जो एक दैट इज लार्जली इफेक्ट करता है बेटा। ठीक है। वो स्मॉल लेवल पे इफेक्ट नहीं करता, वो लार्जली इफेक्ट करता है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसके कुछ और पॉइंट्स है बेटा जिसे हम डिस्कस करना है, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से आप लोग। ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिएगा 2 मिनट कंसंट्रेशन से, इधर देखो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर मैं दो स्थितियां आपको समझाऊंगा इकोनॉमिक एनवायरमेंट की। अगर मैं बात करूं इसके मेजर्स की, और मैं इसके बात करूं इसके इम्पैक्ट की,
तो जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो कहते हैं अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, देखो 3 कंपोनेंट्स बोले थे ना हमने, तो यहाँ पर अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, बेटा जिसका नोट नहीं होगा चुपचाप से सुनते रहो, आराम से नोट करने का टाइम मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक सिस्टम में अगर मैं देखूं तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं बेटा। एक होता है सोशलिस्टिक, एक होता है कैपिटलिस्टिक्स, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 तरह के कॉन्सेप्ट है बेटा इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़े हुए। ठीक है, और जो दूसरा हमारा कॉम्पोनेंट्स है दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब सर इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या हो सकती है बेटा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में बेटा हम क्या ले सकते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आता है सर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो सकती है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक कंडीशन आ गया। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या हो सकता है सर, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन होगी बेटा, और जनरल प्राइस लेवल, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो इनको एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन में शामिल किया जाता है। अभी इम्पैक्ट की बात करते हैं सर, इम्पैक्ट क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, पर मान लो हाई इन्फ्लेशन चल रहा है देश में। क्या चल रहा है बच्चे, हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो क्या इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज इन कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि खर्चे, कॉस्ट जो होती है बेटा पर्टिकुलर बिजनेस की वो बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सर। अब जब इन्फ्लेशन के बढ़ने से डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइसेस भी तो बढ़ने लग जाएंगी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं, आरबीआई के बेटा जो इंटरेस्ट रेट होते हैं राइट, या वो सीआरआर के जो रेट होते हैं बेटा इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, तो इनका प्रभाव भी क्या बिजनेस में पड़ता होगा। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब क्या है सर, इकोनॉमी की वो हर एक कंडीशन, ठीक है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है बेटा, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो कंडीशन हो। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो समझा दूं, ध्यान सुनेगा। हमने यहाँ पर जैसे कि इम्पैक्ट देखा, एक एग्जांपल दिया है बेटा मैंने यहाँ पर इम्पैक्ट का, ठीक है, कि ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि सर इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक कंडीशन का एग्जांपल हो गया। इन्फ्लेशन इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक। तो सर अगर ये इन्फ्लेशन मतलब एक कंडीशन आ गई जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने लग जाएंगी, और कॉस्ट के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तो क्या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा बेटा। बिल्कुल। ठीक है, देश में इंटरेस्ट रेट में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होगी तो मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये बिजनेस हमारा इफेक्ट होगा। मार्केट में पैसा ही नहीं है तो मनी आप क्या कहते हैं बिजनेस आप कैसे करोगे, मार्केट में बहुत पैसा है तो अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ जाती है। तो कहने का मतलब सर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ता रहता है। अब देखो अगर किसी देश की सोशलिस्टिक कंडीशन होगी तो वहां पर तो वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा ना, तो वहां पर प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं होगा, तो यहाँ पर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो सकती है। कैपिटलिज्म में बेटा प्रॉफिटिज्म को देखा जाता है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीजों को ही कंसिडर किया जाता है। तो क्या ये अलग अलग कंडीशन है बेटा जी, तो अलग अलग कंडीशन के कारण बेटा हमारे बिजनेस क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर बिजनेस हमारे अफेक्टेड होंगे देन डेफिनेटली, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हमारे बिजनेस क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो ये पॉलिसी से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, और इकोनॉमिक कंडीशंस का तो मैं इम्पैक्ट आपको समझा ही चुका हूँ। तो ये होता है बेटा इकोनॉमिक एनवायरमेंट। यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो प्लीज इतना याद रखना कि इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो हमारे बिजनेसेस में चेंज आते हैं, बेसिकली दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ठीक है, आई होप सो बेटा आपके समझ में आया हूँ। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, इसको नोट कर लेना बेटा। और ये वाला भी आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है, ये वाला भी और वाला भी, इसको फटाफट से नोट कर लो। तो जो अगला पॉइंट है बेटा सोशल एनवायरनमेंट वाला, इसके ऊपर ना छोटा सा मैं ये थ्योरी हम रीड करते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। प्लीज 2 मिनट कंसंट्रेशन से एग्जांपल सुनो बेटा, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं एक मूवी से पिक कर रहा हूँ बेटा, आपने देखी होगी,
सन ऑफ सत्यमूर्ति। देखिए बेटा, साउथ की एक मूवी है सन ऑफ सत्यमूर्ति। आई होप सो कि आपने देखी हो मूवी। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिएगा। इस मूवी में बेटा एक बिजनेस कंडीशन आती है जहां पर जो एक एक्टर होता है, ठीक है, अल्लू अर्जुन नाम है शायद उनका। ध्यान से सुनिएगा, उनके सामने एक सिचुएशन आती है कि उनके फादर की डेथ हो जाती है। ये जी, उनके फादर की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। और उनका जो बिजनेस होता है ऑलमोस्ट 300 करोड़ के, दैट इज क्रेडिट पे होता है। यानी कि उनको इतना उधार देना होता है बेटा लोगों का, 300 करोड़ रुपए के अराउंड। अब उनके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, या तो वो अपने बिजनेस को ऑक्शन कर दें, यानी कि अपने एसेट्स वगैरह को बेच दें बेटा, एसेट्स लाइबिलिटीज को रियलाइज कर दें, या फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि वो अपने आप को ना इंसॉल्वेंट दिखा दें। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि भाई साहब मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ पैसा है नहीं पे करने के लिए। ठीक है, अपने एसेट्स को ना बेच के वो एसेट्स बेटा फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कर दे। ऐसे वो दो ऑप्शन थे उनके पास। बट बेसिकली बेटा वहां पे वो एक्टर क्या चुनता है बेटा, कि अपनी एसेट्स को सेल ऑफ करना। बट वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करता। वो बेसिकली कहता है भैया एसेट्स को क्या कर दो, सोल्ड आउट कर दो, और जितने भी बेटा जो हमारे कर्ज जिन्होंने हमें कर्ज दिया था, राइट, बेसिकली बेटा उनको पैसा वगैरह पेड ऑफ कर दो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या सिचुएशन सीखा आपने कि सर यहाँ पर ना एक मोरल है, एक एथिक्स है, कि एक बिजनेस क्या कर रहा है, अपने एथिक्स को, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर रहा है बच्चे, आगे लेकर आ रहा है, उनको वैल्यूज दे रहा है। यानी कि उसने क्या, अगर मान लीजिए अगर अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देता, राइट, और एसेट्स को अपनी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कर देता, डेफिनेटली अपने फादर के कर्ज को नहीं चुकाता। ठीक है ना, ये ऑप्शन था उसके बाद। बट उसने बेसिकली क्या करा बेटा, नहीं, उसने कहा कि सोशल मॉरल्स को, जो हमारे एथिक्स होते हैं उसको हम नहीं छोड़ सकते, हम अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते। उन वैल्यूज, और वो वैल्यू मुझे ये कहती है कि जो जितने भी लोगों ने मुझे पैसा दिया था, राइट, उन उन लोगों का पैसा मुझे रिटर्न करना चाहिए। तो क्या ये बेटा यहाँ पर कोई बिजनेस डिसीजन था, एक सोशल इन्वायरमेंट, अब एक सोशली कनेक्टेड थे बेटा, आपने अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लिया। तो इस डिसीजन की वजह से उनका बिजनेस भी क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। तो कहते हैं सर जो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, राइट, उसे बेसिकली हम सोशल एनवायरनमेंट में कंसिस्ट करते हैं। कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द सोशल फैक्टर्स, लाइक ट्रेडिशन हो गया। देखिए ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था बेटा वैल्यूज का। सोशल ट्रेंड्स हो गए, फैशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हो गया, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा हमारी, हाँ जी, सोशल एनवायरमेंट्स में आती है। और सोशल एनवायरमेंट भी क्या हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल सर, हमारे सोशल एनवायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो हमारे वैल्यूज को, हमारे सॉरी हमारे बिजनेस को बेटा क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ट्रेडिशन चेंज हो गया, लेट अस अज्यूम, लाइक लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो गया, राइट, फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, सोशल ट्रेंड चेंज हो गया, वैल्यूज आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो इस केसेस में बेटा आपका बिजनेस माइट भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा। तो ये होती है बेटा सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ पर बेसिकली सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, राइट, नॉर्मल चीजें हमारे यहाँ पर चला करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनली हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं बेटा, ठीक है, तो क्या हमारा ट्रेडिशन हो गया, हाँ जी। अब दिवाली सेलिब्रेट करना हमारा ट्रेडिशन है। अब उस दिवाली की वजह से बेटा बहुत सारे बिजनेस भी तो चलते हैं, मतलब दिए बनाने वाले को बिजनेस चलते हैं। तो क्या ये बिजनेस चल ही रहा है ट्रेडिशन के बेसिस पे? जिस दिन ट्रेडिशन बंद हो जाएगा, क्या बिजनेस भी बंद हो जाएंगे? तो इनका इफेक्ट पड़ेगा, यस। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। आई होप सो बेटा आपको समझ में आया हो, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, टेक्निकल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वट एवर यू सेड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगेन बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देखो। ठीक है, ये फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या इनोवेशन होता रहता है बेटा? जो आज का ट्रेंड है बेटा, आज की सोसाइटी है, यहाँ पर इनोवेशन बहुत जल्दी होता है। इनोवेशन मतलब बेटा आपके टेक्नोलॉजी में चेंज बहुत जल्दी होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पर मोबाइल फोन्स की बेटा उतना ज्यादा इसमें इनोवेशन नहीं होता, बट टुडे इन ट्रेंड्स क्या मोबाइल फोन बहुत जल्दी जल्दी इनोवेट होते हैं बेटा, उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी चेंज आता रहता है। तो इसकी वजह से क्या मोबाइल फोन इंडस्ट्री को बहुत सारा काम करना होता होगा, R&D डिपार्टमेंट रखना होगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती होगी, यस सर। तो कहते हैं सर मार्केट में अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो क्या उसका प्रभाव बिजनेस में पड़ता है? जैसे कि बेटा अगर बीच में डिजिटल इंडिया की वजह से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी बेटा डिजिटल इंडिया, जिसकी वजह से बेटा क्या टेक्निकल चेंज आया,
टेक्निकल चेंज आया कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनको बेटा क्या करना पड़ेगा, ई पेमेंट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो क्या एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी थी बेटा, इससे क्या बहुत सारे बिजनेस प्रभावित होंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। आज के डेट में बेटा वॉलेट से कितनी ज्यादा पेमेंट्स होती है, तो क्या न्यू टेक्नोलॉजी तो है। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है और वो ई वॉलेट की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहा है भैया हम तो कैश ही लेते हैं, तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा बेटा? नहीं। तो उसकी ये डेफिनेटली उसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर उसे अपना बिजनेस ग्रोथ करना है तो। इसलिए कहते हैं टेक्निकल इम्पैक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस सिनेरियो। ठीक है, ये भी बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट है बेटा, जरा इसकी देखिए, थ्योरी देखिए। कहते हैं टेक्निकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट in innovation of a new technique of the produce goods and services and operating business। बिजनेस चलाने का तरीका बदल सकता है बेटा इनोवेशन से, या गुड्स एंड सर्विस को जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्रोडक्शन का टेक्निक चेंज हो सकती है। ठीक है जी। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज समथिंग न्यू एंड बेटर टू कस्टमर। और डेफिनेटली बेटा कुछ नया है और कस्टमर्स के लिए बेटर है, तो क्या बेटा बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा? ऑफ कोर्स सर, ये बिजनेस को क्या करेगा बेटा? इन्फ्लुएंस तो करेगा। जैसे आपने नया तरीका ढूंढा बेटा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने का। देखो एक टाइम हुआ करता था बेटा जब कार्बन पेपर चला करते थे, अगर आपको याद होगा कार्बन पेपर चलते थे। इवन दो आज भी कहीं कहीं पर बेटा कार्बन पेपर का यूज होता है। जैसे आप इनवॉइस प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो बेटा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो जो इनवॉइस वाला होता है, पर्सन इनवॉइस बना रहा होता है बेटा, ठीक है, तो वो कार्बन पेपर का यूज कर रहा होता है। बट देयर वाज अ टाइम जहां पर कार्बन पेपर का यूज बहुत ज्यादा होता था। बट आज की डेट में बेटा जब फोटोस्टेट की मशीन आ चुकी है बेटा, जो जेरोक्स मशीन होती हैं, क्या उनकी वजह से कार्बन जो बनाती थी कंपनी बेटा, क्या उनका सेटबैक हो गया? तो क्या टेक्नोलॉजी के इनोवेशन होने से बेटा क्या कार्बन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा? यस। तो दिस इज द बेसिक इम्पैक्ट। देखो एग्जांपल में मैंने आपको लिखवाया भी है। विद द अराइवल ऑफ द फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट, द कार्बन पेपर इंडस्ट्री सफर्ड द सेटबैक। ठीक है, फोटोस्टेट की मशीन के आने से बेटा हमारी कार्बन ट्रे जो कार्बन पेपर में इंडस्ट्री डील करती थी बेटा, उसका बिजनेस सेटबैक हो गया। ये है बेटा टेक्निकल एनवायरनमेंट। आई होप सो आपको समझ में आयो। हमने तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए बेटा, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्निकल। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा पॉलिटिकल। इसको फटाफट से आप नोट कीजिए, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, थ्योरी रीड करते हैं बट पहले उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। आराम से थ्योरी नोट कर लेना बेटा। इधर देखो सर, गवर्नमेंट, ठीक है, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की है? ठीक है, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी क्या बिजनेस पे पड़ता है? जी हाँ। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी करंट गवर्नमेंट की बात करूं, जो हमारे देश में बेटा करंट गवर्नमेंट है, राइट, इसका जो इंटेंशन है बेटा, ये ज्यादा से ज्यादा मोर एम्फेसिस ले रहे हैं, मोर इनका इम्पैक्ट जो है वो बिजनेसेस के ऊपर है। ये चाहते हैं बिजनेस ग्रोथ हो। ठीक है, यानी कि एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी पे जोर है बेटा। गवर्नमेंट, आप प्राइम मिनिस्टर को भी सुनोगे बेटा, तो वो मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते रहते हैं बेटा, कि सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, राइट। तो द पॉइंट बीइंग सर, ये एक तरह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। ठीक है, कि आप चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंट बने, यानी कि आप मोर एंड मोर बिजनेस इंट्रोड्यूस करें। तो क्या गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज भी आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से ही आती है बेटा, कि बिजनेसेस को दैट इज ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करे जाए। जैसे मेक इन इंडिया को लाया गया, ताकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए स्टार्टअप इंडिया लाया गया बेटा। ठीक है, और जो वुमेन्स है और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए स्टैंड अप इंडिया की पॉलिसी लेकर आया गया। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी बन रही है बेटा, वो किस पर आधारित है सर? कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंसी पर आधारित है, लोगों को सक्षम बनाने के लिए है, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। हाँ जी। तो क्या ऐसे इन्वायरमेंट में, ठीक है, इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या कहीं ना कहीं बेटा बिजनेसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा? जी सर। ठीक है ना। तो कहते हैं सर जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स होते हैं कंसिस्ट करते हैं बेटा वो तीन कंडीशंस को। पहला, जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री का स्टेबिलिटी लेवल क्या है, क्या कंट्री की सिचुएशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन सिचुएशन तो नहीं है, या अपर साइड या इक्वलेंट, ठीक है ना, स्टेबिलिटी कैसा है, स्टेबिलिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। दूसरा, कंट्री में पीस कितना है बेटा। देखो पहले यूपी में बहुत क्राइम होते थे बेटा, तो वहां पर बिजनेस भी नहीं चलते थे। ऑब्वियस ही बात है ना, एक बिजनेसमैन मान लो बिजनेस कर रहा है, तो किसी क्रिमिनल का उसके पास
एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल आ जाए तो भाई साहब वो क्यों करेगा वहां बिजनेस? तो पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यूपी में बिजनेस होते भी नहीं थे बेटा, बट नाउ यूपी की हालत थोड़ा सा सुधर रहे हैं बेटा, तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग जा रहे हैं वहां पे। और मल्टी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है सिंगल गवर्नमेंट, एक होता है मल्टीपल गवर्नमेंट। बेटा जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बेटा गवर्नमेंट बनाती है, वहां पर मल्टीपल दैट इज गवर्नमेंट सिस्टम होता है, और वहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होता, सबका ही इन्फ्लुएंस होता है। सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम में एक पर्टिकुलर पार्टी ही होती है जिसका मेजर कंट्रोल होता है, राइट, और वही सरकार को प्रॉपर तरीके से चला रही होती है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है बेटा, ठीक है ना। फिर क्या था सर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस में। आई होप आपको समझ में आया हो बेटा कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, उसका इफेक्ट भी बेटा किसमें पड़ता है, हमारे बिजनेसेस में पड़ता है। कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है बेटा, जिसके आधार पे बिजनेस हमारा इफेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो ये फोर्थ पॉइंट, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा। अच्छा एक और चीज इसमें ना, और भी चीजें हैं, जैसे लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट के बाद बेटा कॉन्सेप्ट आता है डिमोनिटाइजेशन का, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लीगल एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझाने में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा बेटा, बाकी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बिजनेस का पार्ट बी यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एंड आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। बाकी आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं।